नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक की बम्पर वैकेंसी के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हैं 38,926 वैकेंसीज हैं। फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन है। फीस आपको 100 रुपये ही देनी है, जिसमें से फीस नहीं देनी है तो फीमेल को कोई भी फीस नहीं देनी है। SC, ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी इनको कोई भी फीस नहीं देनी है। 100 रुपये की फीस सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए है, EWS के लिए है और आपके OBC के लिए है। सिर्फ इनको देनी है और इनके भी फीमेल को नहीं देनी है। फीमेल सबके हैं, ठीक है, किसी को नहीं देनी है। सर पोस्ट कौन कौन सी खाली है मैं आपको बता देता हूँ सारी बातें यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे ये अपने अपने सर्कल में। और एक बार बता दूं कि एक आदमी सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एक ही फॉर्म भर सकता है, कोई भी मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना। आपका जो मैक्सिमम ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है वो 10th है। इसके ऊपर का ग्रेजुएशन की कोई गिनती नहीं होगी। मेरिट लिस्ट सिर्फ 10वीं के हिसाब से बनेगी। इसमें कोई भी रिटन टेस्ट या कोई भी इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। आपके सिर्फ 10वीं के मार्कशीट देखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप अपने सिलेक्टेड एरिया में, इसमें सिर्फ दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको अंडरटेकिंग होती है, जो कि साइन करके ले जानी पड़ती है, भर के ले जाना होगा यहाँ से। वो क्या है कि सर मुझे साइकिल चलाना आता है, साइकिल आपको आना चाहिए। मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करने आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट खाली है आपको दिखेगा। देखो, ये है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक हो गया आपका डाक सेवक, ठीक है। इन तीनों के बारे में बताऊंगा, इन तीनों की ही वैकेंसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए कि ये शुरुआत कब हुआ है, 2 मई को। और आज जब मैं इसे बना रहा हूँ तो 2 मई ही हो रही है, ठीक है। आपके लिए मैंने पूरा पढ़ लिया, जैसा कि मैं हर बार करता ही हूँ, है ना। आपके लिए पूरी मेहनत करता हूँ। तो 2 मई इसकी शुरुआत हुई थी और 5 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी मिनिमम एज किसी को जानना हो तो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है। सर डेट ऑफ बर्थ कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनना है, साफ बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो 5 जून 2022 तक आप, है ना, 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो छूट मिलती है, मतलब समझ जाओ कि आपको 18 साल मिनिमम रखी गई है, इससे कम आप नहीं चल पाएंगे। 18 साल तो होनी चाहिए और 40 से ऊपर नहीं चाहिए, 40 मैक्सिमम रखी गई है ना। और वो इस डेट से नापेंगे, मतलब इस डेट तक अगर कोई सबसे 40 साल का भी है तो इस डेट से अपने आप को देख ले, हो जाएगा उसका काम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार आप मुझसे पूछते हैं तनख्वाह, तो इन्होंने पहली तनख्वाह बता दी कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है सबसे बड़ा है तीनों में। फिर ये तो असिस्टेंट हो गया, ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो असिस्टेंट है वो असिस्टेंट वाला है। और एक है डाक सेवक। आप यहाँ पर देखेंगे TRCA फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे की आपकी नौकरी होती है, लगभग 4 घंटे आपको ये काम करना होता है। उसमें आपको इतना मिलता है भैया। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को इतना मिलेगा और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को 10,000 मिलेगा। अब कई चीज़ें मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर कई बार मैंने वीडियो बनाए हैं दोस्तों। अगर हाथ में कुछ भी नहीं होना तो ये नहीं देखते हैं कि कितनी सैलरी है, क्या है। गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए लोग तरसते हैं। बम्पर वैकेंसीज हैं, 38,000 है। अगर 10वीं में अच्छे मार्क्स हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो मैं तो कहता हूँ खुल के अप्लाई करो, है ना। अपने ही एरिया में आप लगोगे, अपने ही सर्कल में आपको नौकरी करनी है। इसमें लोकल लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके इसमें साफ साफ बोला गया कि 10वीं के साथ साथ आपने लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्योंकि देखो ये पोस्ट जो है मध्य प्रदेश में भी खुली है, ये गुजरात में भी खुली है, आंध्र प्रदेश में भी खुली है, तेलंगाना में भी खुली है, कर्नाटका में भी खुली है, पश्चिम बंगाल में भी है, यूपी में भी है, गुजरात में भी है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, पंजाब में, चंडीगढ़ में, हर जगह है। तो इनकी सबकी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज है ना, तेलुगु, मलयालम, ये सब कुछ। तो जैसे मध्य प्रदेश का एग्जांपल लूँ तो आप हिंदी और संस्कृत का एग्जांपल, आप जानते हो ना, आपको हिंदी या संस्कृत में से कुछ एक पढ़ना ही पड़ता है ना, सब्जेक्ट रहता है आपके पास। बस वैसे ही इनके में तेलुगु, मलयालम, ये सब भी रहता है। तो कहने का मतलब है आपको अपनी लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मतलब अपने अपने सर्कल से ही आपको इसको भरना है। हालांकि आपके पास फ्रीडम है, आप कहीं और से भर सकते हैं, लेकिन बस वही कहानी है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और
इसके फॉर्म भरने के तरीके मैं बताता हूँ आपको, अभी हालांकि साइट पे ले जाऊंगा तो आप देख लो एक बार ज़रा साइट पर। ये इसकी साइट है ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे ही जाएंगे, ये यहाँ पर इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन, ठीक है। ये देखो नोटिफिकेशन दिख रहा है, लाइव स्टार्ट 2 मई से स्टार्ट हुआ है, 5 जून तक चलेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, और ऐसे करते करते, है ना, एक सेकेंड, हाँ ये, और ऐसे करते करते टोटल 23 राज्यों में ये पोस्ट खुली है। अब जैसे मान लो कि आप कोई भी टच कर लो, जैसे मध्य प्रदेश ही टच कर दिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा मौका दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये कि बालाघाट में, है ना, और मंडला में कितनी कितनी पोस्ट खाली वो दिख रहा है आपको। सागर में ये देखो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना, मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दूं, ये देखो जिसको भी मैं छूंगा तो आपको दिखेगा UR मतलब अनरिजर्व्ड की इतनी है, OBC की इतनी, SC की इतनी, ST की इतनी। तो इस तरह से आप अपने देख सकते हो, है ना, मतलब अंदर राज्य के भी अंदर किस डिवीजन में आपको अप्लाई करना है। अब ये देखो ये इंदौर डिवीजन है, इंदौर डिवीजन में भी आपको बता दिया गया, ठीक है। इंदौर मुफस्सिल में है, इंदौर सिटी एक डिवीजन है, ये जबलपुर का हो गया, है ना, आप समझ गए मेरी बात। तो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा और अंदर घुस गया जबलपुर वाले में, जबलपुर में कहाँ कहाँ क्या है वो भी मुझे मालूम चल गया। क्लियर होगी बात। तो ऐसे काम चलता है दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो आप इससे वापस चले आओ, थोड़ा सा बैक कर देते हैं अपन, है ना। ये देखिए वापस यहीं आ गए, ठीक है। तो जिसमें भी आप छुएंगे छतरपुर, छिंदवाड़ा, तो ये मैंने आपको दे दिया एक आइडिया, है ना। अब ये MP डिवीजन हो गया, इसमें 12 पोस्ट खाली है अनरिजर्व की। तो इस तरह से आपको अपनी चीज़ें देखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको दिख रहा होगा स्टेज एक स्टेज है, स्टेज 1, है ना, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, रजिस्ट्रेशन इस तरह से होगा, ये दिख रहा है आपको, बहुत सिंपल है दोस्तों, सारी लिंक मैं दे दूंगा आपको। यहाँ पर आपको अपना नंबर, यहाँ पर ईमेल ID और सब कुछ 10वीं के हिसाब से भरना। एक बार फॉर्म भर दिया तो चेंज नहीं हो सकता है, ये भी मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। और यहाँ देखिए आपको दिख रहा है वैलिडेट मोबाइल नंबर, यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे तो आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट का मतलब कि जैसे टच करोगे ना एक OTP आएगा, ठीक है। तो बस वो OTP से वैलिडेट हो जाएगा, ऐसे बस अपने आप समझ जाओगे आप धीरे से। यहाँ पे नंबर डाल के वैलिडेट करना, ईमेल डाल के वैलिडेट करना, फिर मेल में जाना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आया होगा लिंक, उसको फिर ओपन करना, समझ गए। तो ये वैलिडेट कर देंगे आपके इस नंबर को। और एक ही नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आप एक ही सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना, एक ही डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस डिवीजन में बहुत सारी जो पोस्ट होती है ना, 5 पोस्ट की प्रेफरेंस आपको देनी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये जो पेज खुला है ना, ये रजिस्ट्रेशन का पेज है, ठीक है। तो आप ये पूरा रजिस्ट्रेशन करोगे, सब कुछ यहाँ पर, है ना, कि 10th कब, ये देखो दिख रहा है 10th के बारे में ही बात करी है इन्होंने, देखो 10th पास कब करी, है ना। ये तो सिर्फ 10th की बेस पे होगा, आपकी ग्रेजुएशन और इन सबको नहीं काउंट करेगा, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये सब डाल करके सबमिट कर देना, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। चलिए ये हमने कर लिया भैया, सबमिट हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास क्या आता है, लॉगिन ID और ये सब आ जाता है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। अगली स्टेज देखो, आप साफ साफ बोला, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना है पेमेंट ऑनलाइन। अब पेमेंट दोस्तों 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप ऑनलाइन पे कर दो, दूसरा आपके पास है ऑफलाइन फी पेमेंट। अगर आप पे ऑनलाइन टच करते हो, ठीक है, तो ये देखो आपसे बोलेगा कि भाई विंडो को ओपन करने का मौका दे, ये रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले डालना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आया होगा, स्टेज 1 से आया होगा, ठीक है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वो सब जो आपने भरा होगा तो खुद ही आएगा, ठीक है। और ये देखिए जरा यहाँ पर, और यहाँ से आपको मेक पेमेंट कर देना है। बात क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से बाहर निकल जाओ, तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो है फीस पेमेंट भी हो गई, है ना। ये एक सेकेंड, ये जो है ये वापस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम वापस से खोल लेंगे उसको, उसकी समस्या नहीं है हमारे पास। चलिए अभी वापस आते हैं यहाँ पर, आपको थोड़ा समझा दूं मैं सारी बातें। तो आप समझ गए 12,000 10,000 के मामले को पूरा का पूरा, है ना। और ये उम्र भी आपको बता दी, लास्ट डेट कैसी होगी, जो छूट मिलती है एज की, SC ST को 5 साल की, OBC को मिलती है 3 साल की। EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला हुआ है, लेकिन इनके आरक्षण 10% रहते हैं। और ये फिजिकल हैंडीकैप है जो इनके लिए भी पोस्ट खाली है, तो अगर वो जनरल के हैं तो उनकी 10 साल की छूट है, अगर वो OBC के हैं तो 13 साल की, और अगर वही SC ST से हैं, अपंग हैं, तो 15 साल की मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये भी आपने समझ लिया।
और सबसे इम्पोर्टेंट है 10th पास, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 10th पास में भी इन्होंने बोला है मैथ्स और इंग्लिश आपके पास होना ही चाहिए भैया, साफ बोल रहा है ना कि आपने पास सर्टिफिकेट हो 10th का, हैविंग पास्ड इन, और मैथमेटिक्स भी पास किया हो, इंग्लिश भी पास किया हो, आपने उसको लिया हो सब्जेक्ट को इस तरह से 10th में, ठीक है। और ये दोनों मैंडेटरी है, 10वीं ही मैंडेटरी है और कुछ नहीं। अब आपने इसके बाद ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन कुछ भी किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 10th के बेस पर ही सब कुछ बनेगा दोस्तों। अब कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो अब जैसे मान लो MP में लोकल लैंग्वेज भाई कुछ भी हो सकती है ना, तो वो लोकल लैंग्वेज, अब जैसे हिंदी हमारे यहाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कहीं कहीं खड़ी बोली, अब जैसे बघेली हो गई, बघेली क्षेत्र में, है ना, और भी है, बघेली हो गई, बुंदेली हो गई, तो ये जो हमारे लोकल लैंग्वेज है ये आपको आनी चाहिए, ये इनका कहना है। चलिए, साइकिलिंग आनी चाहिए, साइकिलिंग के लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट है यहाँ पर, उसको साइन करके ले आना है कि हाँ मुझे साइकिलिंग आती है, मैं उस सर्टिफिकेट अभी दिखाऊंगा, एनेक्जर 3 में है, ठीक है, वो डिक्लेरेशन सबमिट होगा, है ना। और द कैंडिडेट शैल फर्निश एन अंडरटेकिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म itself in Annexure 6 that she has other sources of income besides the allowance of to be paid by the government to support livelihood। इसका इतना सा मतलब है दोस्तों कि आपके पास पोस्ट मास्टर, ये जो आप बनने जा रहे हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक, इसके अलावा आपके पास अपनी ज़िंदगी चलाने का और भी कोई तरीका होना चाहिए, इनका ये कहना है। मतलब आप सक्षम हो थोड़े से, ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं के अलाउंस पर डिपेंड करें, क्योंकि इतने इनके अलाउंस मिलते नहीं, तो आपकी फैमिली इतनी चल नहीं पाएगी अगर आप इन्हीं के भरोसे चलाना चाहेंगे, तो ये बात इन्होंने यहाँ पे लिख के रखी है, ठीक है। तो आपका अलग से कुछ लाइवलीहुड होना चाहिए, ठीक है। चलो इन्होंने कह दिया, अब इसका भी एक अंडरटेकिंग है, साइन करवाएंगे, ठीक है, मतलब इसका भी एक सर्टिफिकेट होगा, है ना। ये कंपलसरी नहीं है, परेशान मत हो, ये तो बस बोला गया। चलो भाई आगे चलते हैं। 10th पॉइंट में कहा है कि द कैंडिडेट सिलेक्टेड एज GDS, जो लोग GDS के रूप में सिलेक्ट होंगे, शैल नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी विद इन, और लेकिन जो लोग भी GDS के रूप में सिलेक्ट हुए हैं वो आउटसाइड एजेंसी में कहीं पर भी काम नहीं करेंगे, दूसरी किसी एजेंसी में काम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें पास्ट एक्सपीरियंस और सर्विस का कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इनको कंसिडर किया जाएगा, तो ये सोचना भी मत कि सर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है, ठीक है। और अकोमोडेशन वगैरह मिलेगा ही, जो भी है ना। और ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आपको अपने काम की चीज़ देखनी है ना। ये तो खैर 500 रुपये का ही सब कुछ है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें, जिन लोगों ने भी, जो भी SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, डिसेबिलिटी में, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो आप जब भी आरक्षण का फ़ायदा उठाओगे तो आपको इसका प्रमाण देना पड़ेगा, और इसका प्रमाण होता है सर्टिफिकेट, है ना। अब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अपने इस कास्ट का, तो वो ज़रूर रखिएगा, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप याद रखिए आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, प्लस आपको ओरिजिनल की ही फोटोकॉपी लेकर के जाना है, ठीक है। अब देखिए कमेंट में ये मत पूछेगा सर क्या क्या लेके जाना है, जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मतलब वीडियो आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसे देखिए, ये वीडियो बनाया ही गया है कि आपके डाउट जितने कम हो वो है, जो मैंने बताया उसी को पूछोगे तो मतलब क्या है, फिर तो वीडियो बनाने का मतलब ही क्या, फिर तो मैं डाउट ही खोल दूँ ना वहाँ पर, है ना। वो उतना सारा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए वीडियो में सारे डाउट पहले से बता देता हूँ, फिर भी कुछ छूट जाए, आपको नहीं समझ में आया तो अब आप पूछिए मुझसे, ठीक है। और दोस्तों आपको पता ही कि रिप्लाई तो मैं देता ही हूँ, चाहे जैसा भी हो, दिया ही है, अभी तक दे रहा हूँ। 100 रुपये की फीस है, आपको पता है, जिन जिन को हटाया गया आप इसमें जा करके अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये मैंने बता दिया। और हाउ टू अप्लाई मैंने बता दिया ना आपको। स्टेज 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन कराओ, स्टेज 2 क्या है, फीस जमा कर दो, स्टेज 3 क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, ये हो गई बात। चलो भाई, और ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन में ये सब भर रहे थे अपन, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, PWD अगर कुछ है तो, लैंग्वेज कुछ जानते हो, ईयर ऑफ पासिंग याद है, 10th ईयर ऑफ पासिंग, लैंग्वेज स्टडीड इन कौन सी वाली पढ़ी है ना, स्कैन। अब देखो पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए और सिग्नेचर भी चाहिए, इनका स्कैन करके पहले ही रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली 1 रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर द, इसको चाहिए कर लो ना मैं, है ना, फॉर 1 कैंडिडेट, एक ही रजिस्ट्रेशन करना भैया, मत करना बार बार, ठीक है। सेम रजिस्ट्रेशन नंबर यूज फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको हमेशा के लिए कैंसिल कर देंगे। अभी देखो एनी कैंडिडेट हु फॉरवर्ड द रजिस्ट्रेशन, अब जो भूल गया है तो देखो वहाँ पर सारे ऑप्शन उपलब्ध है कैसे इसको वापस पाया जाता है, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव खुद का ईमेल आईडी हो, खुद का मोबाइल नंबर हो, ठीक है। चलिए
और अब ये देखिए क्या बोला, कैंडिडेट कैन सेलेक्ट ओनली वन डिवीजन, एक ही डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हो सबमिट करने के लिए अपना, फॉर सबमिशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ ऑल एलिजिबल पोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन। ठीक है, साफ बोला गया है। और बस इतनी सी बात है दोस्तों। तो जैसे ही आप अपना सर्कल चुन लेंगे, अपना डिवीजन चुन लेंगे, तो डिवीजन चुनने के बाद इसमें पोस्ट की प्रेफरेंस आएगी, 5 पोस्ट की प्रेफरेंस आएगी, आप अपने प्रेफरेंस चुन सकते हो। ठीक है। अच्छा याद रखिए कि मान लीजिए मेरिट में आप भाई 5 पोस्ट के लिए भर रहे हो ना प्रेफरेंस, कि मैं पहले ये बनना चाहता हूँ, फिर मैं ये बनना चाहता हूँ, फिर मैं ये बनना चाहता हूँ, ऐसा करके होगा। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। तो मान लो कि 2 लोग एक ही लेवल पर आ गए, ठीक है, एक ही लेवल पर, तो फिर इनके 10th के नंबर देखेंगे, और अगर 10th की मार्क्स एक जैसे हैं तो फिर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, है ना, किसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ज़्यादा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। समझ गए आप सभी की सभी? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो ये देखो, ओनली वन पोस्ट विल बी ऑफर्ड, सिर्फ आप भले प्रेफरेंस दे दो। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है? प्रेफरेंस का मतलब है जब मेरिट लिस्ट लगेगी और आपका नंबर अच्छा होगा तो सकता है आपने जो पहले चुना वो मिल जाए, दूसरा चुना तो दूसरा मिल जाए, तीसरा चुना तो तीसरा मिल जाए, चौथा पांचवा, मतलब पांचवे तक आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, मेरिट लिस्ट पर ये काम होगा और सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट रहेगा। और देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप इसके 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 इतने सारे पोस्ट का प्रेफरेंस देते हैं और मेरिट की वजह से आप सिलेक्ट हो जाते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, ठीक है, तो उस पोस्ट के लिए आपको चुना जाएगा जिसके लिए आप बहुत सुइटेबल है, ये इनने कहा है। ठीक है, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन और जाके भी कर सकते हैं, वहाँ पर जाके भी कर सकते हो। और एक बार फीस अगर कट गई ना तो किसी हालत में वापस नहीं होगी, इसलिए फीस जमा करने से पहले अपना नाम, नंबर, सरनेम सब चेक कर लेना। अभी बैसल का एडमिट कार्ड डाला मैंने, इतने डाउट आए मेरे पास, है ना, बेचारे परेशान है कि सर मेरा सरनेम बदल गया, ये बदल गया, किसी ने कुछ भर दिया, और आपको जाना उतनी दूर होता है। तो प्लीज़ दोस्तों अपना फॉर्म खुद से चेक करिए, अपने हाथों में इस चीज़ को रखिए, है ना। चलिए, फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फी, और ये तो मैंने बता दिया पेमेंट कैसे होनी है, अभी मैंने ले गया था ना मैं आपको साइट पे, आपने देखा, साइट को मैं आपको ओके दे दूंगा। ठीक है, और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, ये देखो यहाँ पर फोटोग्राफ आपको 50 KB का करना है जो कि मैंडेटरी है, और सिग्नेचर आपको 20 KB तक रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है, और ये दोनों JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, और 10th क्लास की मार्कशीट तो लगेगी, पता ही है आपको। चलो, अंडरटेकिंग हैज टू बी सबमिटेड। अब देखो अंडरटेकिंग सबमिटेड हुआ किसका, कि भाई मुझे कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, उसका भी एक प्रमाण पत्र है, बस नॉलेज है, ये नहीं दिखाना कि PGDC या कुछ है। ठीक है, बस बता देना। अब जॉब प्रोफाइल समझ लीजिए कि भैया ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है दोस्तों कि ये ना ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे का इधर उधर करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। किसके लिए करते हैं? IPPB के लिए, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, और क्या है कि इनका काम होता है कि ये मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, डोर टू डोर जा करके कैनवेसिंग यानी प्रचार करते हैं बिजनेस का, रिक्वायरमेंट का, है ना, कुछ स्कीम का, गवर्नमेंट का, तो ये सब इनके काम होते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, है ना। इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब कुछ स्मूथ और टाइमली फंक्शन करे पूरा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और इनका असिस्टेंट्स होते हैं, असिस्ट करते हैं इनको इनके ही असिस्टेंट, है ना, ये आप समझ गए हो। अब सर ये असिस्टेंट ब्रांच, एक काम तो इनका मैंने बता दिया कि जो BPM है उनको असिस्ट करना, उनके पास काम बहुत हो जाते हैं, है ना। इनका भी काम वही डिलीवरी करना, मेल को डोर स्टेप तक, पैसे वगैरह डिपॉजिट पेमेंट ट्रांजेक्शन करना IPPB के लिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए। ठीक है, और बस ठीक है, चलो, इनको भी ऑर्गेनाइज मेला करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ठीक है, तो खैर हो गया। डाक सेवक भी ऐसा घर घर जाएगा, चिट्ठियां बांटेगा, वही काम है ना। चलो आगे बढ़े जाते हैं धीरे से। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया था कि ये मेरिट लिस्ट बनेगी और ये सिस्टम जनरेट करेगा, खुद ही मेरिट लिस्ट, खुद ही कट ऑफ बनाएगा और अपने हिसाब से अपना नाम दे देगा, कोई इंसान इसमें बीच में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। तो मेरिट लिस्ट उसके हिसाब से बनेगी, और मेरिट लिस्ट जब बन जाएगी तो फिर आपने जो प्रेफरेंस दिए होंगे आपको उसमें चेक किया जाएगा, अगर किसी भी एक में आप बन रहे हैं, बैठ रहे हैं, मतलब आ गए, तो बस आपको सिलेक्ट कर लिया गया। समझ गया ना, ऐसा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि जब डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखो ना, रिटर्न एग्जाम है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल लेके जाना है और साथ में अपने एक सेट ऑफ फोटोकॉपी लेके जाना है। अगर आपका ये सब कुछ सही निकल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये वाला पूरा का पूरा पास कर गया, तो आपको एक प्रोविजनल एंगेजमेंट ऑर्डर आएगा, है ना। ये देखो यहाँ पर प्रोविजनल एंगेजमेंट की मतलब भाई हम आपको प्रोविजनली यानी कि ट्रेनिंग के तौर पे ले रहे हैं, आप सिलेक्ट हो गए,
ठीक है। और ये कैसे बताएंगे, ये आपको मेल के थ्रू बताएंगे, है ना, या एसएमएस के थ्रू आपको बता देंगे। तो याद रखिए मेल या एसएमएस के थ्रू ही बताएंगे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, कई मेल तो भेज दिया लेकिन आपको पता नहीं चला तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये क्या करेंगे, थोड़े समय तक के लिए रुकते हैं, आपकी पोस्ट को रोक के रखते हैं, लेकिन अगर आप बहुत समय तक कोई रिस्पांस नहीं देते हो तो फिर ये आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देता है, किसी दूसरे को सीट दे देता है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें साफ अब एक चीज देखो यहाँ पे, नो वेटेज विल बी गिवन हायर, कोई भी हाई डिग्री है उसको कुछ नहीं गिना जाएगा। ओनली 10th मार्क्स, 10th के ही मार्क्स अप्रूव्ड होंगे, देखो लिखा है ओनली 10th। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं अब धीरे से। और ग्रेड वालों से मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर आपको ग्रेड सिस्टम है तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसको मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9.5 का इंटू करना है बस। ठीक है, तो आपका मार्क्स में आ जाएगा, मार्क्स में ही भरना आप यहाँ पे। ठीक है, देखो लिखा है 9.5 से सीजीपीए को मल्टीप्लाई करो। चलो, अब ग्रेड से अप्लाई मत करना, मार्क्स से अप्लाई करना, बता दिया ना मैंने, ग्रेड से अप्लाई नहीं करना है, मार्क्स से करना है। ठीक है, तो ये कहानी मत सुना देना अच्छे से। चलो, और यहाँ पर दिख रहा है आपको कि भाई सब कुछ सेम रहना चाहिए, कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। मत यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर किसी के सेम नंबर आ गए तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे कि जो ज़्यादा उम्र का होगा उसको अंदर ले लेंगे। ठीक है, 5 पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। अब देखो क्या क्या नहीं करना है कि रिजेक्ट ना हो आपका एप्लीकेशन। पहली बात, एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट, बिना कंप्लीट किए डाटा को, उनकी सारी चीज़ें भर देना, जो जो बोला गया एक भी छोड़ा तो वो इनकम्प्लीट मांगेंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी है ना, नाम गलत लिख दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ पहले, इसीलिए वीडियो मैंने बना दिया ताकि जब आप फॉर्म भरे, है ना, अगर आपको नहीं लगता कि कोई जॉब छोटी या बड़ी है, आपको जॉब मायने जॉब रखता है, तो फिर मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बस सही है। अब देखिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेसर कब खत्म हो जाएगा, शुरू तो हुआ है, खत्म कब हो जाएगा, ये 15 नवंबर 2022 तक खत्म होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना। और बाकी मैं आपको बताऊंगा ही। इसमें एक चीज़ और कही गई है दोस्तों, कि जिनका एप्लीकेशन जो है 15/11/2022 के बाद मिलेगा उनको तो हम ट्रीट ही नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए 15, है ना, मतलब कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग रहते हैं ना, तो वही है। तो चलिए ठीक है, हालांकि यहाँ पर लास्ट डेट जी दी है ना, वो वाली बात हो रही है। और अब दोस्तों आ जाता है अंडरटेकिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पहला दिख रहा है, ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी पोजीशन फॉर, कौन से वाले के लिए, बीपीएम की, एबीपीएम की, अपना, है ना, उस तरह से ये डिवीजन आपको वैकेंसी फॉर, नहीं नहीं यार सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखना है, ये यहाँ पर डिवीजन लिखना है आपको। ठीक है, डिवीजन किस डिवीजन के लिए, याद है ना मैं दिखा रहा था, जैसे जबलपुर डिवीजन है, इंदौर डिवीजन है, तो वो डिवीजन यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और ठीक, चलो। और कम्युनिटी वाइज पोस्ट कौन सी है, नंबर ऑफ पोस्ट, ये सब तो खैर छोड़ो, ये तो आपके काम का नहीं है। यहाँ पर आइए, अब ये किस बात का अंडरटेकिंग है, ये इस बात का अंडरटेकिंग है कि भैया आई विल बी एबल टू यूज स्मार्टफोन, लैपटॉप, हैंडल सब चला सकता हूँ, है ना, बस ये इसमें बात कही गई है, तो ये भी आपको लेकर के जाना है। एक और है दोस्तों कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, तो उसका है कि मैं इनका बेटा हूँ, और ये साइकिल में चलाता हूँ, यही मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसको भी साइन वाइन सब करवा के वहाँ पहुँच जाना। एक और अंडरटेकिंग है, ये अब आप समझ गए होंगे किसके लिए होगी, कि आई हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, ये दिख रहा है मेरे पास दूसरी सोर्स ऑफ इनकम भी है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो जाने देंगे। चलिए, और यहीं पर आता है आपका एक अंडरटेकिंग जो लास्ट वाला है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा कि आय, अपना नाम लिख दीजिए, सन डॉटर जो भी है, वाइफ जिसके भी, हेयर बाय टेक टू डिक्लेयर दैट, डिक्लेयर करते हैं कि फर्निश्ड बाय मी, सारी डिटेल जो है मेरे बारे में, मतलब ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है आखिरी में कि सब कुछ मैंने ही भरा है, कोई दिक्कत आएगी तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर देना। समझ गए दोस्तों, तो ये था इसमें फॉर्म में पूरे में। बाकी एक बार फिर से आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर ये पीछे जाता है तो चलिए आ गए। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है फीस आपने चले गए, है ना, अब आपको सिंपल क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अब आप जैसे ही नीचे जाओगे, है ना, एक सेकेंड, ये अप्लाई ऑनलाइन, और आपको कहाँ के लिए अप्लाई करना है वो आपको बताना है ना। मैं एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ, बफर हो रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा, ये रहा भैया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या मांगा गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, और सर्कल, किस सर्कल के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो आपको सारी स्टेज बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेनी है। ठीक है, आप जिसमें भी जाएंगे तो वहाँ के लिए है वो। ठीक है, और दोस्तों 38,000 के आसपास ये ग्राम डाक सेवक की निकली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, है ना, पहले बता रहा हूँ। समझ गए दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको पता है कि मैं रिप्लाई करता ही हूँ।
ठीक है दोस्तों, मैंने बाकी आपको फॉर्म भी बता दिया है, बाकी आपको ये आईडी वगैरह, ये जो मेल क्या कहना चाहिए, वेबसाइट के लिंक वगैरह सब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लिंक में जा करके देख लेना डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाकी तो मैं आपके लिए मदद करता ही हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए और जॉब लीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। चलिए।